के जो हालात हैं और सिंध के शहरी इलाकों के जो हालात हैं उस पर एक आम सा तासुर है जो कुछ हुआ है पिछले दिनों और पिछले कई सालों से कि भाई एक आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई हम क्या रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या सिक्योरिटी रिस्क है? ये सारी आवाम, ये करोड़ों लोग, ये कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, ये मीरपुर ख़ास के लोग, ये नवाब शाह के लोग, सक्कर के लोग, क्या हम ये पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी रिस्क है कि रियासत खामोश है, हुकूमत सिंध को कहीं से रोकने के लिए तैयार नहीं है? क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्यों कह रहे हैं लोग ये बात? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा ऐसा कुछ जो कुछ यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस शहरी इलाकों की आबादी को सबसे पहले तो कम गिना जा रहा है। 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ गिना जा रहा है। फिर उस पर भी अगर दिल नहीं भरा और वहाँ पे भी अगर हक़ नुमाइंदगी जो है वो आने के चांसेस रहे तो वहाँ की हल्का बंदियों को बिल्कुल फारिग कर दिया गया कि जहाँ पर आप इमेजिन करें कि 2017 से पहले, ये जो सेंसस होने से पहले, जब उस वक्त कराची की आबादी 98 लाख थी, 98 लाख, उस आबादी के हिसाब से जो 2015 में इलेक्शंस हुए हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट के, उसमें सीटों की तादाद है 209 यूनियन काउंसिल है 98 लाख लोगों के ऊपर। अभी की आबादी ऑफिशियल लिखी हुई है 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख यही आबादी है ना कराची की, जिसको हम नहीं मानते। लेकिन अगर इन्हीं की बात मान ली जाए तो अगर 98 लाख आबादी पर 209 सीटें हैं तो भाई उसकी डबल आबादी पर 418 सीटें होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है भाई। जब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आप लिख रहे हो, 98 लाख से 160, तो भाई कम से कम 80-90 पर तो भाई कम से कम डबल आबादी हो गई। तो भाई डबल आबादी को आप डबल सीटें कर दें। 209 पहले थी, 2015 में नहीं चाहिए। कितनी हुए आज? 246। दैट मीन्स के सिर्फ 30 से 35 या 38 सीटें बढ़ाई हैं। ये है इशू। आबादी बढ़ रही है 100%, सीटें बढ़ा रहे हैं 36-29। इमेजिन करो, ये हमारा केस है। अच्छा भाई 418 नहीं होती, 400 हो जाती, 300 हो जाती, 246 सीटें। और जब 2015 में 209 सीटें थी उस वक्त आबादी 98 लाख, अभी आबादी 1 करोड़ 60 लाख। ये है हमारा केस। अब ये क्यों कर रहे हैं, इस पे मेरा सवाल है, सारे सिंध के शहरी इलाके के लोगों का सवाल है कि भाई हम कोई खुदा ना खास्ता कोई हम ये कोई इंडियन है? हम कौन है भाई? हम कोई इजराइल से आए? हम कोई इंडिया से, हम कोई आज भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं? हम कोई पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है कि पहले आप हमें गिनो कम, उसके बाद कम गिनने के बाद आप हमारी सीटें बिल्कुल उसको फारिग कर दो। अच्छा ये सीटें आ जाती, ये सीटें पूरी आ जाती, ये सारी इंक्लूड हो जाती, आबादी इंक्लूड हो जाती, और ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सीटें आ जाती शहर के वालों को, रियल जो शहर के वोटर्स के पास, तो उससे क्या पाकिस्तान में एटम बमों का कंट्रोल आ जाता? पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की मईशत का कंट्रोल आ जाता? अरे भाई उससे गटर लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे पानी की लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे जो है वो सीवरेज की लाइनों का, उससे कचरा उठाने का कंट्रोल आना था। तो हम किस दर्जे के पाकिस्तानी? आज ये सवाल है हमारा कि आप इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख के बाद, हमारी कुर्बानियों के बाद, आप इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। आप अपने सीवरेज का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। आप हमें कचरा उठाने का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। ये क्या पाकिस्तान की खिदमत है? ये क्या रियासत की खिदमत है? बहुत दिल जो है वो यहाँ पर
खुशहाल है लोगों के यहाँ पर, आपने कर लिया। ये शुक्रिया का बैनर लगाने से दिल नहीं जीते जा सकते। ये सब कराची सबका है, ये लोग देख रहे हैं कि हाँ, जब लेने का वक्त आए तो सबका है, जब जब कराची का हक देने की बात आए तो कराची का कोई भी नहीं है। ये लोग देख रहे हैं, ये कराची वाले देख रहे हैं, हैदराबाद वाले देख रहे हैं, ये मीरपुर खास सक्खर वाले देख रहे हैं। और जब मैं ये बात करता हूँ, हाँ, मुहाजिरों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, बड़ी सबसे बड़ी तादाद है कराची हैदराबाद में। लेकिन सिर्फ मुहाजिर नहीं रहता यहाँ पर पख्तून रहता है, यहाँ पर सिंधी रहता है, यहाँ पर बलोच रहता है। ये जो ज्यादती हो रही है शहरों के साथ, ये सबके साथ सब इसका खमियाजा भुगतेंगे और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इसका खमियाजा भुगत रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो ज़ीरक सियासतदान हैं, वो ये हालात क्यों नहीं देख रहे, उनको आगे ऐसा कुछ आगे के हालात को क्यों नहीं देख पा रहे। अगर उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म के लिए पिच करना है, बनवाना है, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पूरा कराची हैदराबाद उनके खिलाफ खड़ा हो जाए और बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर आज़म बन जाएं? क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं सियासी तौर पर? क्या उनको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जिस शहर से बिलावल बिलोंग करते हैं, जिस सूबे से बिलोंग करते हैं, उसका दारुल खिलाफा कम से कम जब वो पूरे पाकिस्तान में जाकर तकरीरें करें तो कम से कम कराची के लोग उनकी मुखालफत ना करें। अगर उनकी पार्टी के नहीं भी हों तो कम से कम उनसे अपनी ज़्यादतियों का इजहार ना करें। आज तो जो हालात हैं, हम तो एजिटेट करेंगे, हम तो रोडों पर आएंगे। कराची के लोग तो तैयार हैं, हमें बोल रहे हैं कि भाई ये हमें हमारा हक छीन लिया गया। ये पीपल्स पार्टी जिसने कोई बात नहीं मानी, उसने ये बात मान ली कि हाँ, हमसे गलती हो गई है और उन्होंने सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का लेटर जारी कर दिया। हम कह रहे थे हमारी 70 सीटें कम की गई हैं, वो उन्होंने बात मानी कि हम आपकी 53 सीटें कम हैं। 53 सीटों के ऊपर ही पूरा एक शहर बनता है, 53 सीटों के ऊपर पूरा एक शहर बनता है। वो सीटें कम है तो फिर इलेक्शन कैसा? जब 10(1) का लेटर जारी हो गया तो सारी हल्का बंदियां खत्म हो गई। ये जो इलेक्शन है ये जाली इलेक्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं और हम लोगों के साथ हम रोड पर भी आ रहे हैं। हम इस शहर के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। मेरा सवाल फिर वही है कि क्या बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं उस वक्त कि जब पूरा शहर सरापा एहतजाज हो? क्या कराची को अपने खिलाफ करके, कराची के लोगों को अपने खिलाफ करके ये हकीकी जीत नहीं, आपको भी पता है। इन बैनरों से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते, इन पोस्टरों से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। आप अपनी वजारत फ्यूचर में अपनी वजारत उज़्मा की सीट को बहुत बड़ा धचका खुद पहुंचा रहे हो चंद लोगों की बातों में आकर। आपको 23 में से 21 डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं, तो भाई 2 डिस्ट्रिक्ट अगर जो है वो कराची हैदराबाद वालों के पास चले जाए, अगर उनकी मेयरशिप चली जाए तो कौन सी आफत आ रही है यार? उससे कौन से हम वजीर आला के उम्मीदवार बन जाएंगे? उससे कौन से हम वजीर आज़म के उम्मीदवार बन जाएंगे? हम तो अपनी गलियों में पानी और सेवरेज और कचरा उठाने के उम्मीदवार बन जाते। आप ये भी देने के लिए हमें तैयार नहीं हो तो फिर हमारे दिमाग में ये बात अगर आए कि भाई हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं, हम क्या इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है? खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें, हम क्या सिक्योरिटी थ्रेट हैं कि आप इतने हमारे खिलाफ हो कि आप पहले मुझे गिनते सही नहीं हो, फिर मुझे गलत गिनने के बाद जब हल्का बंदियां होती हैं उस हल्के में मेरे आप किसी जगह पे जहां पर मेरा वोटर नहीं रहता वहां पर आप जो है वो 15,000 पे एक सीट बना रहे हो, जहां पर मेरा वोटर रहता है उसी शहर में वहां पर आप 90,000 पे सीट बना रहे हो यार। फिर आप कहते हो कि भाई आवाजें क्यों उठ रही हैं? ये सब जीते जागते इंसान है करोड़ों की तादाद में। इतनी आसानी से आपके इन मजमूम अज़ाइम को हम कामयाब होते नहीं होने देंगे और हम इस पे सरापा एहतजाज है शहर। हमने कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने फरवरी के पहले वीक में एहतजाज की कॉल दी है, शहर उसकी तैयारी कर रहा है और उससे पहले अगर ये मसाइल हल नहीं हुए हम हुकूमत को डिमांड करते हैं कि 2 बातें, एक तो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। ये इलेक्शन सब ने कह दिया जाली इलेक्शन है, जीतने वाले लड़ने वाले खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा कराए जाए। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो खत इसी हुकूमत सिंध ने
सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को लिखा है 10(1) के सेक्शन लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के 10(1) के विड्रॉल का लेटर, उसके ऊपर अमल दरामद करके कराची की जो यूसियाँ जो कि कम कर दी गई हैं, हम कहते हैं 70, हमारी डिमांड है कि 70 यूसीज को बढ़ाया जाए, वो कहते हैं 53। तो इसके बीच में कहीं पर आकर इन 53 या 70 यूसीज को कराची में इंक्लूड हर हाल में कराया जाए। ये हमारे दो मुतालबात हैं। जब तक ये बातें नहीं होंगी, जब तक ये मुतालबात नहीं माने जाएंगे जायज़, उस वक्त तक हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और तमाम लीगल सारे इदारे, और इसके साथ साथ कराची के लोगों को हम लेकर आएंगे, हम धरना देंगे कराची में इंशाअल्लाह ताला। फरवरी के फर्स्ट वीक में हमने ये वाला काम करना है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि इसको कलअदम करार दिया जाए इलेक्शन को। इन मौजूदा हालात में आपके ख्याल में बेहतर चॉइस क्या होगी, जमात इस्लामी का मेयर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? किसी का भी मेयर इस हमारे इलेक्शन से बाहर रहने के बाद किसी मेयर की कोई हैसियत नहीं है। ये तो इसी तरह से है कि एक फुटबॉल का मैच हो रहा हो, आगे कोई टीम ही नहीं है, आप खाली गोल पर जाकर जो है फुटबॉल आप जो गोल कर रहे हो, जब भी गोल नहीं कर पा रहे हो, मजे की बात है, जब भी सही गोल नहीं कर पा रहे हो, 4 से 6% वोट लिए आपने, तो अगर आगे टीम ही नहीं है, अगर एमक्यूएम सामने नहीं है इस शहर में, और आप जो है वो कह रहे हो हम जीत गए हो, आपकी जीत की कोई वक़्त ही नहीं है। किसी का कोई मेयर 53 यूनियन काउंसिल्स को कम करके, 70 यूनियन काउंसिल्स को कम करके, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हम मेयर बनना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए। शहर के वानी ने कल कहा है कि कल इलेक्शन जो कराची में बल्दियाती में बुनियादी तौर पे हम जीते हैं क्योंकि वहाँ पे बाइकआउट जीता है। उनका ये भी कहना है कि आपकी तरफ यानी केसरी की तरफ उनका इशारा था, नाम लेके कहा है कि ये दफन करना आए थे और वो दफन हो गए। वो खुश रहे अपने खर्चे पे, और वो नॉन एंटिटी है, उनके बारे में कमेंट करना मैं समझता हूँ कि जो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, आपने बिलावल भुट्टो के वफाक में भी बैठे हुए हैं और सवालात भी आप वफाक से और सूबाई हुकूमत से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आपके सवालात के जवाब अगर आप मीटिंग में उनसे मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से, उनके सामने उस वक्त क्यों नहीं रखते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सारे सवाल सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। वफाक से हम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं सारी, ये तो सारी चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं। 10(1) का लेटर जो है वो वफाक ने नहीं लिखा, 10(1) का लेटर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लिखा। हमारी बात तो उनसे हम उनसे डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात कि भाई वफाक से को हम ये कह रहे हैं कि भाई फैसिलिटेट करे। ये जो सुप्रीम कोर्ट की में जाने वाली बात है, इसमें कोई वफाक की बात नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन में जाने वाली बात है, इसमें कोई वफाक की बात नहीं है। तो वफाक की हुकूमत से तो हमारी कोई, उन्होंने तो हमारी अभी कोई चीज़ नहीं रोकी हुई है। यकीनन हम उनको ज़रूर कहते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझाएं, लेकिन हमारी डिमांड तो सारी सूबाई हुकूमत से है, और जो मैं बात कर रहा हूँ सारी सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा मुस्तफा कमाल, पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि हम उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी बहाल कर रहे हैं, अंदरूनी खाना एमक्यूएम की पीपीपी से सेटिंग है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सेट अंदरूनी खाना हो तो अब तो कम से कम मुझे एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने बहाल कर दिए जो जितनी नहीं, ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। ये यूनियन काउंसिल्स की बहाली और डीलिमिटेशन को सही करने से पहले से कोई सेटिंग नहीं हो सकती। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की 2 दफ़ा बात की अभी कुछ देर पहले। अगर वो कल वज़ीर आज़म बन जाते हैं इन्हीं हालात में और एमक्यूएम उसकी कोलिशन पार्टनर होती है, तो फिर एहतजाज कौन करेगा? क्या एमक्यूएम की बजाय आप एहतजाज करेंगे? जी, एमक्यूएम के बजाय हम नहीं एहतजाज करेंगे, हम ही एमक्यूएम हैं, हम ही एमक्यूएम हैं। और जो है वो कराची के लोग एहतजाज करेंगे। कराची के लोगों का हक छीना गया है, कराची उनके खिलाफ खड़ा होगा, और मैं नहीं चाहता कि जो है वो कराची उनके खिलाफ खड़ा हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कराची को उसका हक दें, हैदराबाद को उसका हक दें। कितना बड़ा तीर मार लिया आपने भाई। आप हैदराबाद में देही यूनियन काउंसिल्स को मिलाकर लाकर आपने हैदराबाद के शहर के मेयर को आप खा गए, तो भाई बहुत बड़ी खिदमत हो गई। ये अच्छी बात नहीं है, दिलों में नफरतें पैदा हो रही हैं कि भाई एक सीट मीरपुर खास से आ जाती थी, आपने उस मीरपुर खास की सीट की ऐसी डिलिमिटेशन की है कि सारे देही इलाके। बड़ी खिदमत हो गई पाकिस्तान की, कितनी बड़ी खिदमत हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो दिलों में कदूरतें और नफरतें पैदा कर रही हैं। एक अपकमिंग अगर वज़ीर आज़म का कोई कैंडिडेट है, अगर वो जाकर पूरे पाकिस्तान भर में तकरीर कर रहा है और उसके अपने शहर से उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। उसको सोचना चाहिए इस वाली बात को। शुक्रिया। कि भाई एक आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई हम क्या रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या सिक्योरिटी रिस्क है? ये सारी आवाम, ये करोड़ों लोग, ये कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, ये मीरपुर ख़ास के लोग, ये नवाब शाह के लोग, सक्कर के लोग, क्या हम ये पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी रिस्क है कि रियासत खामोश है, हुकूमत सिंध को कहीं से रोकने के लिए तैयार नहीं है? क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात, क्यों कह रहे हैं लोग ये बात? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा ऐसा कुछ जो कुछ यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर
कि इस शहरी इलाकों की आबादी को सबसे पहले तो कम गिना जा रहा है। 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ गिना जा रहा है। फिर उस पर भी अगर दिल नहीं भरा और वहाँ पे भी अगर हक़ नुमाइंदगी जो है वो आने के चांसेस रहे, तो वहाँ की हल्का बंदियों को बिल्कुल फारिग कर दिया गया कि जहाँ पर आप इमेजिन करें कि 2017 से पहले, ये जो सेंसस होने से पहले, जब उस वक्त कराची की आबादी 98 लाख थी, 98 लाख, उस आबादी के हिसाब से जो 2015 में इलेक्शंस हुए हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट के, उसमें सीटों की तादाद है 209 यूनियन काउंसिल है 98 लाख लोगों के ऊपर। अभी की आबादी ऑफिशियल लिखी हुई है 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, यही आबादी है ना कराची की, जिसको हम नहीं मानते। लेकिन अगर इन्हीं की बात मान ली जाए तो अगर 98 लाख आबादी पर 209 सीटें हैं तो भाई उसकी डबल आबादी पर 418 सीटें होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है भाई। जब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आप लिख रहे हो, 98 लाख से 160, तो भाई कम से कम 80-90 पर तो भाई कम से कम डबल आबादी होनी। डबल आबादी हो गई तो भाई डबल आबादी को आप डबल सीटें कर दें। 209 पहले थी 2015 में, अभी 418 हो जानी चाहिए। कितनी हुए आज? 246। दैट मीन्स के सिर्फ 30 से 35 या 38 सीटें बढ़ाई हैं। ये है इशू। आबादी बढ़ रही है 100%, सीटें बढ़ा रहे हैं 36-29। इमेजिन करो, ये हमारा केस है। अच्छा भाई 418 नहीं होती, 400 हो जाती, 300 हो जाती, 246 सीटें हैं। और जब 2015 में 209 सीटें थी, उस वक्त आबादी 98 लाख, अभी आबादी 1 करोड़ 60 लाख। ये है हमारा केस। अब ये क्यों कर रहे हैं, इस पे मेरा सवाल है, सारे सिंध के शहरी इलाके के लोगों का सवाल है कि भाई हम कोई खुदा ना खास्ता कोई हम ये कोई इंडियन है? हम कौन है भाई? हम कोई इसराइल से आए, हम कोई इंडिया से, हम कोई आज भी इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं? हम कोई पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है? कम, उसके बाद कम गिनने के बाद आप हमारी सीटें बिल्कुल उसको फारिग कर दो। अच्छा ये सीटें आ जाती, ये सीटें पूरी आ जाती, ये सारी इंक्लूड हो जाती, आबादी इंक्लूड हो जाती, और ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में सीटें आ जाती शहर के वालों को, रियल जो शहर के वोटर्स के पास, तो उससे क्या पाकिस्तान में एटम बमों का कंट्रोल आ जाता? पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल आ जाता? उससे क्या पाकिस्तान की मईशत का कंट्रोल आ जाता? अरे भाई उससे गटर लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे पानी की लाइनों का कंट्रोल आना था, उससे जो है वो सीवरेज की लाइनों का, उससे कचरा उठाने का कंट्रोल आना था। तो हम किस दर्जे के पाकिस्तानी? आज ये सवाल है हमारा कि आप इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख के बाद, हमारी कुर्बानियों के बाद, आप इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार। आप